24 साल पुराना टकसाल शूटआउट केस भारतीय न्याय व्यवस्था में जांच और सबूतों की कमजोरियों की एक बड़ी मिसाल बन गया है। देखिए, वाराणसी की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस लंबे समय से चले आ रहे चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए विधायक अभय सिंह और संदीप सिंह उर्फ पप्पू और संजय रघुवंशी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। और ये केस करीब 24 साल से न्यायिक प्रक्रिया में था और समय के साथ ये मामला राजनीतिक, कानून और प्रशासनिक स्तर पर लगातार सुर्खियों में बना रहा। ये घटना 4 अक्टूबर 2002 की शाम की बताई जाती है, जब वाराणसी के कैंट क्षेत्र में अचानक फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था। उस समय जौनपुर के निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह ने अभय सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इस घटना में धनंजय सिंह ने एक साथी संतोष सिंह बाबा गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी आंखें चली गई थी। यही वजह थी कि ये मामला बेहद संवेदनशील और चर्चित बन गया। लेकिन इतने वर्ष बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया, उसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश युजेंद्र विक्रम सिंह ने साफ तौर पे आदेश में कहा कि इस मामले की जांच में कई गंभीर खामियां पाई गई है, जिनके कारण आरोप साबित नहीं हो सके। इस केस की सबसे बड़ी और चर्चित कड़ी धनंजय सिंह की सफारी गाड़ी का नंबर रहा। आरोप के अनुसार गाड़ी का नंबर MH04B5817 बताया गया था, लेकिन जांच में पाया गया कि यह नंबर एक जेसीबी वाहन के नाम पर दर्ज था। बाद में ये दलील दी गई कि जल्दबाजी में H अक्षर लिखना छूट गया था और सही नंबर MH04BH5817 था। हालांकि अदालत ने इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज या फिर स्वामित्व प्रमाण पेश नहीं किया जा सका और कोर्ट ने इसे वादी पक्ष की बड़ी लापरवाही माना। इस तरह पुलिस जांच पर भी गंभीर सवाल उठे। जिस सफारी गाड़ी पर गोलीबारी का आरोप था, उसे पुलिस ने कभी अपने कब्जे में नहीं लिया। ना तो उसका फॉरेंसिक परीक्षण हुआ और ना ही बैलिस्टिक जांच की गई। ये भी सामने आया कि घटना से कोई ठोस भौतिक साक्ष्य जैसे कि कांच के टुकड़े या गोली के निशान बरामद नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि इतने गंभीर घटने के बाद जांच किस तरीके से की जा रही है, पूरी जांच अधूरी है और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब गवाहों की गवाही इस मामले में अहम भूमिका में रही, लेकिन वही सबसे ज्यादा विवाद भी सामने लाया। जी हां, घायल गवाह संतोष सिंह ने अदालत में दावा किया कि गोली लगने से उनकी आंखें निकल गई थी। उन्होंने गवाही के दौरान अपनी पत्थर की आंख भी दिखाई, जिससे अदालत में माहौल गंभीर हो गया। लेकिन इसके बावजूद वे अपनी चोट से जुड़ी कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। अदालत ने इस बात को भी महत्वपूर्ण कमजोरी माना। इसके अलावा गवाहों के बयानों में समय और तारीख को लेकर भी बड़े विरोधाभास पाए गए। जांच अधिकारी के अनुसार बयान 1 तारीख को दर्ज किया गया, जबकि गवाहों के अनुसार वह उस समय किसी अन्य स्थान पर मौजूद थे। इन विरोधाभासों ने केस की विश्वसनीयता को और कमजोर कर दिया। आरोपियों की ओर से बातचीत पक्ष ने मजबूत तर्क पेश किया। अभय सिंह के वकीलों ने दावा किया कि घटना के समय वे लगभग 200 किलोमीटर दूर फैजाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे। इसे कोर्ट ने एलिबाई यानी कि उपस्थिति से जुड़ा ठोस बचाव माना। इसके समर्थन में कुछ मेडिकल दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियोजन पक्ष का दावा और कमजोर हो गया। इसी तरह कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के समय मेडिकल रिपोर्ट और जांच मोमो की टाइमिंग को भी लेकर विरोधाभास पाए। इन तकनीकी खामियों ने मामले को और जटिल बना दिया और धनंजय सिंह के चोटों की गंभीरता, गाड़ी के नंबर को लेकर भ्रम और सरकारी मोबाइल नंबर के इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर भी अदालत ने संदेह जताया। और कोर्ट का कहना है कि जब जांच की पूरी तरीके से स्पष्ट और सुसंगत नहीं है, तो केवल आरोपियों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना ये बिल्कुल गलत होगा। और पूरे मामले की समीक्षा के बाद अदालत ने कहा कि पुलिस की लचर विवेचना और साक्ष्यों की कमी और गवाहों के विरोधाभासी बयान इस केस को संदेह के घेरे में ले आते हैं। इसी आधार पर साफ तौर पे फैसला सुनाया गया कि आरोपियों को बरी कर दिया जाए। अब यह फैसला न केवल इस केस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि लंबे समय तक चले आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता और साक्ष्यों की मजबूती कितनी जरूरी होती है। और इस फैसले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इतने लंबे समय तक चले ये मामले में ये फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।